इससे एक ट्यूब बाहर की ओर, ठीक है, इसको हम लोग सेमिनिफेरस ट्यूब के नाम से बुलाते हैं ना, सेमिनिफेरस ट्यूब। अब सेमिनिफेरस ट्यूब के बाद है ना यहाँ पे कुछ ग्लैंड होता है ना जी। अब यही ग्लैंड मेडिकल का क्वेश्चन सब है ना, और आपको कॉकरोच के बारे में पूछा जाएगा तो इस सबका ग्लैंड सब के बारे में याद करना है जी, ठीक है। इसमें हम लोग एनसीईआरटी में मशरूम शेप ग्लैंड कहा गया है ना। क्या हुआ, क्या हुआ, सॉरी भास्ट डिफरेंस होगा, देख लेते हैं, एक मिनट। हाँ ये भास्ट डिफरेंस है, सॉरी इसको हम लोग सेमिनिफेरस ट्यूब नहीं कहेंगे, भास्ट डिफरेंस के नाम से बुलाएंगे। और ये भास्ट डिफरेंस जो देखते हैं ये आगे जाता है सर, ठीक है। और इसमें है ना आपको यहाँ पे ग्लैंड सब होता है, ठीक है। इस ग्लैंड में है ना आपको एनसीईआरटी थोड़ा सा इसको नाम थ्योरी में मशरूम शेप ग्लैंड कहा है, पर फोटोग्राफ में मशरूम शेप ग्लैंड का चर्चा नहीं किया है, कुछ इस तरह से होगा, है ना। और इसी के पीछे से एक और ग्लैंड होता है, ठीक है, जिसका नाम फेहली ग्लैंड भी है। ये भी आपको आगे जाकर के एक कॉमन पाथ पे आकर खुलता है, ठीक है, पीछे से आ रहा है, समझा रहा है। देखिए ये जो आप देख रहे थे ग्लैंड, है ना, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, मशरूम शेप ग्लैंड, मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो देखते हैं कॉकरोच में, ठीक है। तो एक पीछे की तरफ से आपको एक ग्लैंड आता है, ठीक है, और उस ग्लैंड का नाम फेहली ग्लैंड होगा। और आगे की फ्रंट साइड से आपको एक ग्लैंड आएगा जिसका नाम क्या होगा सर, आपको मशरूम शेप ग्लैंड होगा, ठीक है। एक आगे की तरफ से ग्लैंड दिखाई देता है, मशरूम शेप ग्लैंड के तौर पे देखते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मेल कॉकरोच है जी। अब यहाँ पे इंटरनल लेवल पे जब डिफरेंस ढूंढेंगे ना तो आप जी कॉकरोच में सर क्या देखते हैं, एक मशरूम शेप ग्लैंड देखते हैं जी, ठीक है। और एक आपको क्या दिखाई देता है, फेहली ग्लैंड दिखाई देता है, ठीक है। फेहली ग्लैंड सब आपको दिखाई देगा, ये सब रटना है आप लोगों को। ये मशरूम शेप ग्लैंड है जी, ठीक है, या मशरूम ग्लैंड कह सकते हैं इसको हम लोग, है ना, मशरूम शेप ग्लैंड या ग्लैंड का ये इसको। ये सब आगे जाकर के कहाँ खुलता है सर, एक कॉमन पाइप में आता है, इसका नाम इजैकुलेटरी डक्ट है। ये भी आपको मशरूम शेप का भी ग्लैंड का भी डक्ट इसमें आएगा, और इसमें आपको फेहली ग्लैंड का भी आपको डक्ट सब आएगा। इसका नाम क्या सर, आपको कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं, ठीक है। देखिएगा इस सबको हम लोग देखते हैं सब पे भी, और चले बोलते हैं इस सब में बड़ा फुटरा बनाना चाहते हैं। देखिए ये हो गया आपको कॉकरोच, मेल कॉकरोच की बात कर रहे हैं हम लोग। थोरैक्स हो गया ये एब्डोमेन हुआ जी, ठीक है। एब्डोमेन में हम लोग क्या देखते हैं, छठा सेगमेंट के पास, है ना, इसमें टेस्टिस होता है सर, एक जोड़ा टेस्टिस होगा। टेस्टिस का काम यहाँ पे स्पर्म बनाना होगा, ठीक है। और ये दोनों जो स्पर्म बनाएगा तो भास्ट डिफरेंस के रास्ते एक एसेसरी ग्लैंड के पास पहुंचेगा। यहाँ पे भास्ट डिफरेंस है ये, है ना। अब भास्ट डिफरेंस के रास्ते से ये कहाँ पहुंचता है ना, एक एसेसरी डक्ट या एसेसरी ग्लैंड के पास पहुंचता है। ये एसेसरी ग्लैंड यहाँ पे दो होगा, एक होगा फेहली ग्लैंड, एक क्या देखेंगे हम लोग, फेहली ग्लैंड देखेंगे जो पीछे से आ रहा है सर, ये आगे जाके इजैकुलेटरी डक्ट से मिल जाएगा। और एक सामने की तरफ से देख रहे हैं, इसका नाम क्या सर, आपको मशरूम शेप ग्लैंड है। मशरूम शेप ग्लैंड है ना सर, ये भी आगे जाकर के एक क्या, फेलिक को नहीं कहते हैं, ठीक है, आगे में है, बोलो। फेलिक को मशरूम शेप ग्लैंड नहीं कहते, क्या कहना चाहिए, हाँ दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो एक है मशरूम शेप ग्लैंड, ठीक है जी। आप एनसीईआरटी में देखो ना, उसमें लिखा हुआ एक स्मॉल टिब्यूल लिखा होगा, स्मॉल टिब्यूल, है ना जी। एक होगा लॉन्ग टिब्यूल, लॉन्ग एनसीईआरटी सब देखिएगा। और एक होगा सर इसी के अंदर में एक स्मॉल टिब्यूल, एक लॉन्ग टिब्यूल है, एक सेमिनिफेरस डक्ट है जी, ठीक है। सेमिनल वेसिकल, सॉरी सेमिनल, समझ रहा है जी दिल नवाज क्या बोल रहे हैं, सेमिनल वेसिकल्स होता है। इस तीनों को मिला के एनसीईआरटी में ढूंढो, ये सेमिनल वेसिकल दो पीस में होता है, ये 2 होता है। इस तीनों को मिला के एक साथ मशरूम शेप ग्लैंड कहते हैं, या मशरूम ग्लैंड कहते हैं, मशरूम ग्लैंड के नाम से बुलाते हैं। यही एनसीईआरटी थ्योरी में लिखे हुआ मशरूम, लेकिन इसमें फोटोग्राफ में नहीं बनाया हुआ जी। ऐसा कुछ देख रहे हैं ना, स्मॉल टिब्यूल लॉन्ग टिब्यूल लिखा होगा, है ना, उसके बाद भास्ट डिफरेंस लिखा हो, इस तीनों को मिला के हम लोग क्या नाम देते हैं, मशरूम कहते हैं, या है ना यूट्रिकुलर ग्लैंड के नाम से भी इसको जानते हैं। ये लिखो अपने एनसीईआरटी बुक में। इसी का दूसरा नाम क्या है, देखो ना यहाँ पे कहीं एनसीईआरटी में यहाँ पे लिखा हो ना, स्मॉल टिब्यूल, लॉन्ग टिब्यूल, और एक होगा आपको सेमिनल वेसिकल, तीनों के एक साथ मिला के क्या नाम देते हैं, मशरूम ग्लैंड, या इसी का दूसरा नाम क्या आपको यूट्रिकुलर ग्लैंड के नाम से भी इसको हम लोग बुलाते हैं, ठीक है। अब पीछे की तरफ से जो ग्लैंड देख रही हो, है ना, एक डार्क कलर में दिखा रहा है एनसीईआरटी बुक में, इसका नाम क्या है सर, आपको फेलिक ग्लैंड के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। फेलिक ग्लैंड के नाम से बुलाते हैं, या इसी का दूसरा नाम क्या आपको, है ना जी, कॉन्ग्लोबेट के नाम से इसको हम लोग जानते हैं जी, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या हो गया, कॉन्ग्लोबेट के नाम से इसको हम लोग जानते हैं जी, ठीक है। यहीं पे आपको इसी चीज को याद रखना है जी आप लोगों को,
है ना जी। कॉन्ग्लोब्लेट किसको कहते हैं, फेलिक ग्लैंड किसे कहते हैं, ये नहीं लिखी होंगी, अलग है ना जी, समझा है ना। इसको लिखना है आप लोगों को। अब मुद्दा है कि 2015 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कॉकरोच में ना स्पर्म जो है ना कहाँ जमा होता है जी, ठीक है। तो आपको ये बताना है सेमिनल वेसिकल्स में जमा होता है। ये क्वेश्चन है 2015 मेडिकल का। ये अजीब लगे बताए, एनसीईआरटी में लिखा हुआ लाइन सेमिनल वेसिकल्स अगर ह्यूमन टेस्टिस कंपेयर किया जाए तो इपिडायडमिस में स्टोर होता था। यहाँ पे इपिडायडमिस जैसा कोई चीज नहीं है। यहाँ पे आपको क्या है, सेमिनल वेसिकल है जो क्या करता है, आपको स्टोर करता है ना, स्टोर है ना आपको स्पर्म, ये स्पर्म को क्या करेगा, स्टोर करेगा जी, है ना। और बाकी सब इसके बाद क्या देखते हैं सब लोग, इसके बाद एक्सटर्नल जेनेटिला होता है जी। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, फिलोमेयर्स के नाम से बुलाते हैं। फिलोमेयर्स क्या होता है सर, इस तरह से जैसे हम लोग कभी कोई केबल वगैरह सब देखते हैं ना जी, जिसमें आपको बहुत सारा आपको है ना, आपको पॉइंट से निकला, इसे बाहर की तरफ से निकला हुआ स्ट्रक्चर है। इसको गोनोफाइसिस के नाम से बुला सकते हैं या फिलोमेयर के नाम से जाते हैं। और 3D पिक्चर होगा और कॉकरोच को देखते हैं ना सर, तो ऐसे इसका बाहर की तरफ से एक स्ट्रक्चर निकला रहता है। इसको शॉर्टकट में हम लोग इसको है ना पेनिस वगैरह भी बोल सकते हैं। और ये जो देखते हैं एक नीचे की तरफ फिलोमेयर है, एक ऊपर की तरफ फिलोमेयर, एक दो ऊपर की ओर फिलोमेयर है। इसमें एक राइट साइड होगा ये, एक क्या होगा सर आपको लेफ्ट साइड होगा जी। कॉकरोच में ना ऐसे फोटोग्राफ दिखा रहा है, इस हिसाब से लेफ्ट इधर होगा और इधर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा जी, ठीक है। तो फोटोग्राफ में जो देख रहे होंगे ना, इसमें फिलोमेयर्स वर्ड आ रहा है। फिलोमेयर मतलब एक्सटर्नल जेनेटिला है, ये पेनिस के जैसा काम करता है ये, ठीक है। आप इसमें आप देखिएगा आपको कि एक इधर से है जी, ठीक है, एक नीचे से होगा तो उसको वेंट्रल कहेगा, वेंट्रल फिलोमेयर। वेंट्रल मतलब नीचे की तरफ से है फिलोमेयर। और एक क्या सर आपको इधर की हो, इस बायोलॉजी में आपको यहाँ पे था अजीब हो गया, इसको ऐसे लिखे ले कि आपको ये राइट लगे, मतलब इधर राइट होना चाहिए, इधर लेफ्ट होना, मतलब ऐसे हाथ सीधे ले गया तो सीधे इधर का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, इधर दिया हुआ एनसीईआरटी में। और ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट फेलोमियर हो जाएगा जी, लेफ्ट फेलोमियर आपको दिखाई देता है जी, ठीक है। उसके अलावा भी कुछ और भी डेवलपमेंट होते हैं, उस डेवलपमेंट को हम लोग क्या नाम देते हैं, है ना जी, आपको है ना, आपको टेलिटार है ना इस तरह से नाम देते बुलाते हैं। एक और नाम होगा इसके अंदर में, है ना, इसका नाम क्या सर आपको सीडोपेनिस, इसी में कहीं पे आपको क्या होगा सीडोपेनिस के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं, ठीक है। जा रहा है ये बात समझ में, ठीक है। इसका एक बार फिर से देख लो, हम कल जो बता रहे थे ना आप लोगों को फोटोग्राफ में, तो कॉकरोच जब पढ़ा रहे थे कल, है ना, मेल कॉकरोच जब पढ़ा रहे थे, अभी ऐसे हम दिखा रहे हैं। कल का क्लास जो चला था उसमें कॉकरोच को हम लोग 2D फोटोग्राफ दिखाए थे, ऐसे आपको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में दिखाए थे जी। हॉरिजॉन्टल फॉर्म में याद कीजिए, आप लोग को बताए थे तो कैसे यहाँ पे 9th सेगमेंट होता है, यहाँ पे 10th सेगमेंट होता है, यहाँ भी 9th का सेगमेंट होता है। इस रीजन में क्या देखते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखाई देता है जी, ठीक है। मतलब निचला साइड में क्या होता है, इसका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। तो यहीं पे हमने अभी कहा क्या कि टेस्टिस यहाँ से आ रहा है इधर की ओर, इधर से भी टेस्टिस आ रहा होता है, फेलिक ग्लैंड पीछे से जा रहा है, ये काम होगा कुछ इसका। और एक मशरूम शेप ग्लैंड है जी, यहाँ पे आपको एक क्या देख रहे हैं, मशरूम शेप ग्लैंड। ये सब आगे जाके एक कॉमन पाइप में आके मिल जाता है। उस कॉमन पाइप का नाम क्या, इजाकुलेटरी डक्ट है, इजाकुलेटरी डक्ट। अब यहाँ पे हमने कहा था कल कि इधर से एनस आ रहा होता है, इसका एनस यहाँ डॉर्सल होता है। और यहाँ वेंट्रल साइड में क्या देखते हैं, बहुत सारा प्रोजेक्शन होता है बाहर की तरफ। ये जो प्रोजेक्शन होता है जिसमें आपने राइट और लेफ्ट फिलोमियर देखा था, वही सब आके मतलब ये सब आपको आगे जाके पेनिस का काम करता है जी, ठीक है। फिर यहाँ पे एनल स्टाइल भी होता है, इधर से हम लोग देखे थे एनल स्टाइल भी आपको दिखाई देता है। इसी में हम लोगों ने इधर नाम दिया था क्या, लेफ्ट फिलोमियर, इधर से क्या दिया था उसका नाम, राइट फिलोमियर। एक नीचे से होता है तो उसका नाम क्या दिए थे, वेंट्रल फिलोमियर। इसी में टेलिटर होगा, इसी में आपको क्या सीडोपेनिस होगा जी, ठीक है। अजीब अजीब नाम सब है, आप लोगों को इस सब नाम से ध्यान देना होगा कि फेलोमियर वर्ड का मतलब है ना जी, इसका पेनिस से होता है जी, ठीक है। मतलब उसको गोनोफाइसिस भी कर सकते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट के नाम से भी इसको हम लोग बुला सकते हैं जी, ठीक है। फेलोमियर यहाँ पे दिखाई देता है। इसका काम बस इतना होता है, स्पर्म को ना आगे की ओर बढ़ाना होता है जी, ठीक है। और भी बंडल के फॉर्म में बढ़ाता है, स्पर्म का बंडल बनाता है और उसको आगे की ओर धकेलने में मदद करता है जी, ठीक है। जा रहा है जी बात समझ में। मेनली तुम लोगों को क्या याद रखना है कि इसमें फेलिक ग्लैंड होता है और एक क्या होता है सर, मशरूम शेप ग्लैंड। एक्चुअली में एनसीईआरटी ने क्या किया है, थ्योरी में लिखा है कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मेल कॉकरोच इज मशरूम शेप ग्लैंड। बट एंड जब फोटोग्राफ जब देखोगी तो फोटोग्राफ में मशरूम शेप ग्लैंड को 3 हिस्सों में बांट दिया है। एक है स्मॉल टिब्यूल, एक है सर आपको क्या लॉन्ग टिब्यूल, और एक क्या होता है सर आपको निकी सेमिनी वेसिकल्स, है ना जी। तो तुम लोगों को आप इसमें फोटोग्राफ देखो, कलर वाला लाओ तो मारकर, इसमें होगा रेड एंड ये वाला ब्लू वाला होगा, हाँ ठीक है ठीक है। बस मशरूम से ग्लैंड समझिए और कुछ नहीं इसमें। हम बोले कॉकरोच जो देखते हैं ना उसमें हम मशरूम से ग्लैंड की बात कर रहे हैं। अब हम मशरूम से ग्लैंड में क्या देखते हैं सर, सबसे किनारे में जो एक टिब्यूल देखते हैं, ये सबसे किनारे में जो टिब्यूल होगा उसको लॉन्ग टिब्यूल के नाम से लाएंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा,
लॉन्ग ट्यूब्यूल, रखना है आप लोगों को सीक्वेंस। और उसके बाद क्या होगा सर, आपको जो अंदर की तरफ से होगा उसका नाम क्या पड़ जाएगा सर, स्मॉल ट्यूब्यूल हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा सर, आपको स्मॉल स्मॉल ट्यूब्यूल हो जाएगा। और इसी में सर क्या होता है, दोनों तरफ से एक पेयर आपको स्ट्रक्चर होता है सर, उस पेयर स्ट्रक्चर को हम लोग क्या नाम देते हैं, सेमिनल वेसिकल्स के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है, सेमिनल वेसिकल्स। इस सब को एक साथ आपको आगे जाके कहाँ खुलता है सर, आपको इजाकुलेटरी डक्ट में आकर के खुल रहा होता है सर। इसका नाम क्या सर, आपको इजाकुलेटरी डक्ट है ना जी। क्योंकि ये आपको आगे जाके ऐसे मिल जाता है, आगे जाके कॉमन कॉमन मिला लेता है ये, और आगे जाके जब इससे मिलता है सर, ठीक है, तो ये कुछ फील कराएगा आपको सेमिनल, सॉरी मशरूम शेप के जैसा होगा जी, ठीक है, इसलिए इसका नाम मशरूम शेप दिए थे, ठीक है। अब यहाँ पे टेस्टिस है, इधर भी टेस्टिस है, और टेस्टिस से जो पाइप आ रहा है सर पहले लॉन्ग ट्यूब्यूल में आके मिलता है, और लॉन्ग ट्यूब्यूल से फिर कहाँ जाता होगा, ट्यूब है जी, ये फोटोग्राफ अजीब लग रहा होगा लेकिन ये ट्यूब के फॉर्म में है। और लॉन्ग ट्यूब्यूल के बाद कहाँ जाता होगा सर, आपको स्मॉल ट्यूब्यूल में, और स्मॉल ट्यूब्यूल से कहाँ जाता है, भाषा सॉरी सेमिनल वेसिकल्स में, और देन कहाँ पहुंचता होगा, इजाकुलेटरी डक्ट में पहुंचता होगा जी, ठीक है। मुद्दा ये है कि आप लोगों से स्पर्म का पास पूछ सकता है वो कॉकरोच में स्पर्म का पास कहाँ से शुरू होगा, तो आप लोग यहाँ लिखिएगा, आपको टेस्टिस सबसे पहले होगा, उसके बाद आपको VD भास डिफरेंस, उसके बाद क्या होगा सर, आपको एपो लॉन्ग ट्यूब्यूल, उसके बाद क्या होगा, स्मॉल ट्यूब्यूल होगा, उसके बाद सेमिनल वेसिकल्स होगा, और देन इजाकुलेटरी डक्ट होगा जी, ठीक है, इजाकुलेटरी है ना, आपको डक्ट होगा। बस इतना ही तो रखना है आप लोगों को, ठीक है। अब समझा पाए नहीं समझा पाए अपना देखिए। आप फेलिक ग्लैंड का काम क्या है, फेलिक ग्लैंड का काम है जिससे इसको चिपका देता है सर, है ना जी। यहाँ से फेलिक ग्लैंड पीछे से आ रहा है, और इसका ओपनिंग कहाँ पे है जी, हम कलर चेंज कर देते हैं। फेलिक ग्लैंड जो देखते हैं पीछे की तरफ से है जी, ठीक है, ये पीछे के साइड से दिखाई दे रहा है, ये आपको यहाँ पे इजाकुलेटरी डक्ट में आकर के मिल जाता है जी, ठीक है। इसका काम क्या होता है कि सारे स्पर्म को एक दूसरे से चिपका देना होता है जी, और स्पर्म का बंडल बना देता है जी, जितना भी स्पर्म है एक दूसरे से चिपका देगा। ये ऐसे केमिकल निकालते हैं जो स्पर्म का बंडल बनाने में मदद करते हैं। एक बंडल में आपको हजारों स्पर्म हो सकता है, इस तरह से स्पर्म बंडल बना करके, और फीमेल बॉडी में अच्छे से चला जाइए तो उसमें मदद करता है। वही आपको है ना, आपको ये जो जितना भी फेलोमेयर था, इधर से जो फेलोमेयर देख रहे थे दो होता है, इधर से एक होता है जी, ठीक है। आप राइट लेफ्ट फेलोमेयर करके याद कर सकते हैं। सीक्वेंस वैसे एनसीईआरटी पढ़ के जाओगे ना, इधर राइट दिया था, आप लोग इसको डिस्कस नहीं कीजिएगा। राइट फेलोमेयर है, और फेलोमेयर का ही दूसरा नाम है गोनोफाइसिस है, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, गोनोफाइसिस के नाम से भी इसको हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है, इन शॉर्ट। और हम लोग अपने साथ इसको कंपेयर करते हैं, इसको पेनिस बोला जा सकता है। इधर भी सर क्या होगा, ये है ना जी, ये भी आपको क्या फेलोमेयर है जी, ठीक है, और ये लेफ्ट फेलोमेयर होगा। और इसके बाद एक सपोर्टिंग सपोर्टिंग तर्क पे आपको दिखा जाए टेलिटर होगा, और एक क्या होगा सर इसी के अंदर में आपको है ना जी, आपको स्यूडोपेनिस होगा जी, ठीक है, स्यूडोपेनिस, एक टेलिटर, ये सब आपको इसमें दिखाई देता है जी, ठीक है। देखिएगा, प्रोनाउंस कर लीजिएगा आप लोग। और एनल स्टाइल का कोई खास इसका रोल नहीं है, बस एफिशिएंट करने में मदद करता है जी, ठीक है। यहाँ पे एनल स्टाइल है, एनल एनल स्टाइल कहते हैं इसको हम लोग, है ना। एनसीईआरटी में एनल सरसी दिया, वो अलग चीज है। काउडल स्टाइल को हम लोग कह सकते हैं, है ना जी। एनल स्टाइल का दूसरा नाम क्या होगा, आपको काउडल काउडल स्टाइल के नाम से भी इसको हम लोग बुला सकते हैं जी, ठीक है। जा रहा है जी बात समझ में, इतना बात सब आपको याद रखना है जी। फेलिक ग्लैंड से समझ आ रहा है जी क्या बोलना चाह रहे थे। अब इसी में हमने कल कहा था आपको, या अभी कहे थे थोड़ी देर पहले, इस तीनों को मिला के मशरूम शेप कहते हैं। बस टेस्ट क्या है कि ये दो होता है जी, ये दो पीस में आपको ये दिखाई देगा जी, ठीक है। लॉन्ग ट्यूब्यूल, स्मॉल ट्यूब्यूल, सबको मशरूम शेप का दूसरा नाम क्या, यूट्रिकुलर है, यूट्रिकुलर भी याद रखोगे आप। अब फेलिक का दूसरा नाम कॉन्ग्लोवेट है जी, ठीक है, फेलिक का दूसरा नाम है ना जी, इसका दूसरा नाम क्या होगा, कॉन्ग्लोवेट, है ना जी। ये भी याद रखना आप लोगों को, कॉन्ग्लोवेट है ना, इसको नाम से हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है। हो गया जी, समझा दिए। अब पूछो, किसी को कुछ पूछना है तो, है ना जी, ये हो गया जी, इसमें कुछ खास नहीं है, सीक्वेंस याद रखोगे, ठीक है, ये सीक्वेंस कहीं एनसीईआरटी में लिखिए, है ना, समझा जी दिल नवाज। तो वो डायग्राम में लॉन्ग ट्यूब्यूल और बोलो। सेमिनल वेसिकल समझ में नहीं आ रहा है सर दिख नहीं रहा है बोर्ड, पूरा बोर्ड ही नहीं दिख रहा तुमको? नहीं सर, मतलब साफ क्लियर नहीं आ रहा था, अब आ रहा है। आ रहा है, ठीक है। जो सेमिनल उसमें तो वो वेसिकल डायग्राम में है ना, डायग्राम में स्मॉल ट्यूब्यूल लॉन्ग ट्यूब्यूल है ना, कंफ्यूजन वाला लगा के दिया हुआ है। आप याद रखिएगा, स्मॉल ट्यूब्यूल बीच का हिस्सा है, जो थोड़ा डार्क पिंक में है ना वो, और जो किनारे का हिस्सा है ना वो लॉन्ग ट्यूब्यूल है, ठीक है। इसमें जो फोटोग्राफ दिख रही हो, हाँ बोलो। सेमिनल वेसिकल किधर है सर? सेमिनल वेसिकल इसी के अंदर में दिखा रहा है, जो इसका फोटोग्राफ नहीं समझ में आएगा तुमको, ठीक है। सेमिनल वेसिकल अंदर में है ये। दूसरा हम बुक का फोटोग्राफ दिखाते हैं, उसमें सेमिनल वेसिकल का है दिया हुआ है, ठीक है। सेमिनल वेसिकल्स अंदर में होता है, दो होता है थ्योरी के अकॉर्डिंग, दो आपको सेमिनल वेसिकल्स होगा। एक मिनट रुक जाओ, हम दिखाते हैं।
इसमें भी ठीक से फोटो नहीं दिया है, एक मिनट। इसमें भी क्लियर फोटो नहीं है, लेकिन ऐसा ही क्लियर नहीं है, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। पहले लॉन्ग होता है, लॉन्ग होगा तब स्मॉल होगा, ठीक है। ठीक कर लो, गलत लिखा है तो पहले लॉन्ग टिब्यूल होगा तब स्मॉल टिब्यूल होगा, ठीक है। तो हाँ ये दिए हैं वो पार्ट ऑफ स्पर्म है। चलो, पाथ ऑफ स्पर्म है, ठीक है। ये पहले लॉन्ग टिब्यूल है तब स्मॉल टिब्यूल है और तब जाके स्टोर होता है सेमिनल वेसिकल, यहाँ लिखा हुआ, ठीक है ना। लॉन्ग टिब्यूल सबसे पहले होगा, मतलब सेमिनल वेसिकल्स का फोटोग्राफ नहीं दिए भाई ठीक से, नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग है ना स्पर्म को है ना ऐसे पहुंचाया जाता है। और एक बात और है कि इन लोगों में है ना स्पर्म का एक पॉकेट बनाया जाता है, या एक स्पर्म का एक क्या बनाया जाता है, चिपकाया जाता है जी। इसमें ये भी है कि फेलोमियर बड़ा छोटा हो सकता है, इसलिए एनसीईआरटी लिख दिया कि फेलोमियर एसिमेट्रिक होता है। एसिमेट्रिक का मतलब क्या होगा, बड़ा छोटा आपको दिखाई दे सकता है। एसिमेट्रिक का मतलब समझ गया ना सब आदमी। और इसमें कुछ कुछ हिस्सा पे आपको प्रोजेक्शन सब होता है, जिसका नाम टेरिटर या सीडोपेनिस के नाम से बुलाया गया। सीडोपेनिस मतलब वो भी आगे जाके फेलोमियर में बदलता है, लेकिन उसका कोई काम नहीं है, वेस्टिजियल के तौर पे यूज होता है जी, ठीक है। इसी में एक और नाम है आपको एनल स्टाइल, जो वहीं पे फोटोग्राफ पे मर्ज कर दिया, इसलिए वो कंफ्यूजिंग है। एनसीईआरटी में जो फोटोग्राफ दिया है ना, उसको हर जगह सबको एक ही जगह पे लाके दिखाया, तो थोड़ा सा वहां पे आपको कंफ्यूजन। लेकिन तुम लोग वर्ड पकड़ो ना, स्टेलिटर वर्ड था एक था आपको इसमें सीडोपेनिस, फेलोमियर। फेलोमियर 3 ठो है, ठीक है। एक है सर आपको राइट, एक लेफ्ट, एक वेंट्रल फेलोमियर था जी, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने काउडल स्टाइल का दूसरा नाम एनल स्टाइल रखे हुए। एनल स्टाइल नॉर्मल सेगमेंट पे निकलता था जी, ठीक है, वहीं पे दिखा रहा है, इसलिए कंफ्यूजन हो सकता है। हमको तो कहेंगे बस इसमें अगर कोई आपको याद रखना चाहेगा ना, तो वो ये है कि फेलिक ग्लैंड का दूसरा नाम और इसका मशरूम शेप जो ग्लैंड है उसका एक और नाम है ना। इसका कंपोनेंट, मशरूम शेप ग्लैंड के 3 कंपोनेंट है, लॉन्ग टिब्यूल, स्मॉल टिब्यूल और सेमिनल वेसिकल, ठीक है। इतना ही बात आप लोगों को याद रखना चाहिए। अब ये फीमेल में हम लोग आते हैं। फीमेल में क्या एक देखते हैं हम लोग, एक हाँ पूछो। तो जो जितना भी फेलोमियर है सब इजैकुलेशन में काम आता है, सारा फेलोमियर। हाँ हाँ, जितना भी आपको राइट फेलोमियर है सब आपको हाँ नहीं, दोनों तीनों काम आता है जी, ठीक है। इसका काम होता है स्पर्म के बंडल को बाहर निकालना होता है। फेलोमियर का काम होता राइट है स्पर्म लेफ्ट बंडल। वेंट्रल तीनों आता है हाँ काम। हाँ, तीनों हाँ, लेकिन टेलिटर सिर्फ एफिशिएंट करता है, सीडोपेनिस का कोई काम नहीं है ना जी। जा रहा है जी बात समझ। फीमेल बॉडी से अटैच होने में मदद करता है काउडल, है ना आपका स्टाइल। फेलिक ग्लैंड का काम होता है इसको बंडल बंडल बनाने में मदद करता है, ठीक है। बोलो आप। सिटिलेटर क्या करता है? ठीक है, ये भी मदद करता है, एफिशिएंट रहता है, ये भी आपको रिप्रोडक्शन के दौरान है ना आपको स्पर्म बंडल को बाहर निकालने में मदद करता है, जैसे फेलोमियर निकाल रहा था, ठीक है। पर इसका नाम छोटा साइज होने के कारण इसका अलग नाम दिया गया है, ठीक है, मतलब इसको टेरिटर कहा गया है, ठीक है। हुक जैसा होता है ये, ठीक है। बोले आगे। ओवरी आपको क्या होता है, इसमें 2 होता है जी, ठीक है। जो ओवरी ओवरी जो देखते हैं सर, ये आपको 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल से बना होता है। ये जो देख रहे हैं हम लोग, है ना, इस पूरा का नाम ओवरी है जी, है ना। इसमें एक एक जो रॉड देख रहे हैं हम लोग, इसको क्या नाम देते हैं हम लोग, ओवेरियन ट्यूब्यूल के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं। और ये ओवेरियन ट्यूब्यूल 8 होता है, यही तुम लोग को ट्विस्ट पूछ देगा। एक फीमेल कॉकरोच में एक ओवरी में कितने ओवेरियन ट्यूब्यूल होते हैं, आपको याद रखना होगा। इसमें 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल होता है सर। 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल बन करके आपको एक ओवरी का स्ट्रक्चर तैयार करता है, ठीक है। ओवरी से निकलने वाला पाइप को क्या नाम देते हैं हम लोग, ओविडक्ट। ये दोनों से जो पाइप निकले उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, ओविडक्ट के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। ये ओविडक्ट होता है। और इसमें जब एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, तो कहता है ओवेरियन ट्यूब्यूल में, हर एक ओवेरियन ट्यूब्यूल में चेन ऑफ ओवा होता है जी, मतलब ओवम का पूरा चेन होगा जी, ठीक है। मतलब इसको बड़ा जूम करके देखा जाए तो सर, जैसे आप कभी माला या सब मोती सब देखते हैं ना, धागा या मोती सब लगा हुआ है, उसी तरह से हर एक ओवेरियन ट्यूब्यूल में, अगर हम बड़ा कर दे इसको फोटोग्राफ को, ये एक ओवेरियन ट्यूब्यूल है, तो इसके अंदर में ओवम सब आपको चेन लाइक मैनर में आपको रहेगा जी, ठीक है। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग चेन लाइक मैनर में बहुत सारा ओवम दिखाई देगा जी, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। ये सारा ओवम किस रास्ते से बाहर निकलेगा, ओविडक्ट के रास्ते से बाहर निकलेगा सर। और ओविडक्ट के रास्ते से जब बाहर निकलेगा तो सर एक खास कॉमन पॉइंट पे आएगा जी, ठीक है। इस कॉमन पॉइंट को हम लोग क्या नाम देते हैं जी, इस कॉमन पॉइंट को हम लोग वेजाइना या कॉमन ओविडक्ट के नाम से बुलाते हैं, या वेजाइना के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। कॉमन ओविडक्ट या इसी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, वेजाइना। ये सब 7वां सेगमेंट पे चल रहा है, ठीक है। इसको हम लोग कॉमन ओविडक्ट कहिए, कॉमन ओविडक्ट, या इसी का एक और नाम क्या है आपको, है ना, वेजिना के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं। और पॉइंट क्या है इसके बाद में जी, यहाँ पे आपको जब वेजिना आगे बढ़ता है, फिर इसके बाद एक और नीचे जब इलाका पे पहुंचते हैं सर, इसको जेनाइटल आपको पाउच के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। आपको जब इसमें हम लोग देखते हैं जेनाइटल चैम्बर कहते हैं, जेनाइटल पाउच भी कह सकते हैं ना, इसको हम लोग जेनाइटल चैम्बर के नाम से इसको हम लोग
बुलाते हैं जी, ठीक है। जेनाइटल चैम्बर या जेनाइटल पाउच है ना, हम चैम्बर ही बोलते हैं, ठीक है, जेनाइटल चैम्बर। और ये आपको जब आपको इसको बाहर से देखे, जब याद कीजिए 7वां सेगमेंट यहीं पे होगा कुछ, और इसी रास्ते से सर क्या देखते हैं हम लोग, ये बाहर की ओर निकल रहा होगा जी, ठीक है, ये एक पॉइंट होगा जिस रास्ते से ओवम सब बाहर निकलेगा जी। और जेनाइटल पॉच के दोनों या जेनाइटल चैम्बर के दोनों साइड से सर, एक साइड इधर से और एक साइड इधर से सर, ये दोनों साइड से क्या होता है सर, आपको एक खास तरह का आपको है ना पाउच होता है, इसको स्पर्माथिका कहते हैं। पहली बात याद रखिएगा, स्पर्माथिका है ना फीमेल में होता है जी, इसका मतलब स्पर्म को स्टोर करने वाला रीजन। यहाँ पे स्पर्म क्या होता है सर, आपको स्टोर होता है जी, ठीक है। स्पर्माथिका 2 होगा इसमें, और यहाँ पे आपको दिखाई देगा जेनाइटल पाउच के पास। इसी जेनाइटल चैम्बर में बहुत सारा ब्रांच स्ट्रक्चर निकलता है सर। ये बहुत सारे जो ब्रांच स्ट्रक्चर देखते हैं, बहुत सारे ब्रांच स्ट्रक्चर के साथ, उसका नाम कोलेट्रल ग्लैंड है जी। जैसे आप उधर मशरूम ग्लैंड को फोकस कर रहे थे ना, यहाँ पे आपको एक नया चीज सुनने को मिलेगा, कोलेट्रल ग्लैंड है ना, इसका नाम क्या हो जाएगा, रेड कलर से जो बना है कोलेट्रल है जी, कोलेट्रल ग्लैंड के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं। कोलेट्रल ग्लैंड देखते हैं हम लोग यहाँ पे, और ये कोलेट्रल ग्लैंड का काम होता है, ये ऊतशिका बनाने में मदद करता है। ऊतशिका क्या होता है जानेंगे खाते में। और नेक्स्ट क्या है सर, ठीक है, आप देखिए कॉमन सेंस लगाइए, जब भी कोई मेल फीमेल कॉकरोच मिलेगा ना, तो जैसे मान लीजिए फीमेल, हम कल बताए थे आपको फीमेल का साइज बड़ा होता है, और फीमेल का 7वां सेगमेंट यहाँ पर है, और मेल कॉकरोच का 7वां सेगमेंट के मतलब मेल कॉकरोच का बॉडी है ना, तो ऐसा होता है कि उसका 9वां या 10वां सेगमेंट उसके फीमेल के 7वां ही सेगमेंट के बराबर आ पाएगा, ठीक है। और मेल अपना सारा स्पर्म जो है इस फीमेल के 7वां सेगमेंट के रास्ते, मतलब एक आपको हम बताए थे कल फोटोग्राफ में कि एक कॉकरोच को देखते हैं तो उसमें आपको एक पोर दिखाई देता है, जिसको हम लोग क्या नाम देते थे हम लोग, है ना, गोनोफोर के नाम से इसको हम लोग बुलाते थे, ठीक है। गोनोफोर जो देखते हैं इस रास्ते से सारा स्पर्म डाल देगा सर। फीमेल तुरंत नहीं आपको फर्टिलाइजेशन करती है, ठीक है। ये फीमेल कॉकरोच क्या करता है, मेल का सारा स्पर्म को यहाँ ला के स्टोर करके रख लेती है, ठीक है। और जब सारा स्पर्म स्टोर कर लेती है, तब इधर से बारी बारी से ओवम आता है, ठीक है। और ये बारी बारी से ओवम कहाँ पहुंच रहा है, ओविडक्ट के पास पहुंच रहा है, ठीक है। इधर से भी सर क्या होता है सर, अपना ओवम आ रहा है, ठीक है। इधर से स्पर्म निकल रहा है सर, स्पर्म ओवम फ्यूज करके क्या बनता है सर, जाइगोट, यानी ये एक एग बन गया जी, ठीक है। पहले पर हम क्या बताना चाह रहे हैं, ये सब बेबी यही बन जा रहा है, मतलब जाइगोट यही बन जाता है, ठीक है। अब इस बच्चे को संभालने के लिए सर क्या करता है, कोलेट्रल ग्लैंड, कोलेट्रल एक पैकेट बनाता है, उस पैकेट को तुम ओथिका के नाम से, सब आदमी देखे वो रेड कलर का, कभी कभी आपके घर में कोई कोना या दरार में देखेगा एक है ना कैप्सूल जैसा स्ट्रक्चर होता है जी, ऐसा कोई स्ट्रक्चर आप देखिएगा, एक ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे ऐसे स्टिच मारा रहेगा इस तरह से, है ना जी। इसको हम लोग ऊथिका के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। पुराने घर में देखिएगा है ना जी, एक छोटा छोटा कैप्सूल जैसा है, आपको देखिए बीन्स जैसा होता है ना, इसको हम लोग ऊथिका कहते हैं सर, ये ऊथिका के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। ऊथिका एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे आपको है ना फर्टिलाइज बच्चे को रखा जाता है, ठीक है। एक ऊथिका के अंदर में सारे बच्चे को रख देगा। अब आप लोग से मेडिकल में यही क्वेश्चन पूछा, ऊथिका बनाता कौन है, ऊथिका बनाता है सर आपको कोलेट्रल ग्लैंड, यही नीट का क्वेश्चन होगा। कोलेट्रल ग्लैंड का काम क्या है, ऊथिका बना करके देना होता है जी, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, ये फोटोग्राफ ऐसा फोटोग्राफ नहीं देखे हम लोग, इस तरह का होता है, ठीक है। नहीं देखे तो और कोई बात नहीं, इसमें हम लोग जो देखते हैं ये फोटोग्राफ जो देख रहे हैं इसी का नाम ऊथिका है जी, ठीक है। ये ऊथिका के अंदर में क्या रहता है, फर्टिलाइज एग सब रहता है, ठीक है। और हम ये बोलना चाह रहे थे कि यहाँ पे ऊथिका बना के कौन देता है, ऊथिका बना के देता है सर कोलेट्रल ग्लैंड बना के देता है। इस कोलेट्रल ग्लैंड को सर इस रास्ते से बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। मतलब कोलेट्रल ग्लैंड सॉरी जेनेटल चैम्बर के बाद एक अंतिम छोर आता है जिसका नाम एनसीईआरटी में देखिए, इसमें लिखा होगा आपको है ना, वेस्टिबुलम, है ना। वेस्टिबुलम के रास्ते से उसको क्या कर देता है सर, बाहर कर देता है जी। वेस्टिबुलम अंदर से हिस्सा है वेस्टिबुलम, और वेस्टिबुलम के रास्ते से उस ऊथिका को क्या कर देगा सर, आपको बाहर की ओर कर दिया जाएगा, ठीक है। और जब ये बाहर की ओर चला जाएगा सर ऊथिका, ठीक है, तो सर ये आपको क्या किसी डैम प्लेस में जाके कलेक्ट हो जाता है जी। समझा दिए क्या, फिर से उसको बोले, यही एक ही चीज है, बात वैसी सब रहे। ट्विस्ट क्या लग रहा होगा आप लोगों को, बस ये कि ओवरी है ना बहुत सारे ट्यूब से बना है, और एक साइड की ओवरी में 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल होता है, एक पहला बात याद रखिएगा। दूसरा इसका सीक्वेंस भी याद रखोगी तुम लोग, यहाँ पे आपको ऐसे याद रखना है, ओवरी होता है, ओवरी एक्चुअली में बना था ओटी मतलब ओवेरियन ट्यूब्यूल से, ओवेरियन ट्यूब्यूल, ये 8 होता है जी, ठीक है। ईच में एक में 8 होता है ओवरी में, ठीक है। ओवेरियन ट्यूब्यूल आगे जाता है ओविडक्ट में, ओविडक्ट जाता है सर आगे जाके वेजिना में, और वेजिना आगे जाके कहाँ जाता है सर आपको, है ना, जेनाइटल चैम्बर में, जेनाइटल चैम्बर में जाता है। और जेनाइटल चैम्बर जो होता है सर, है ना, आप जेनाइटल चैम्बर जो देखते हैं उसी में आपको आगे जाता है तो वेस्टिबुलम आता है, वेस्टिबुलम। और दोनों को एक साथ नाम देना चाहते हैं ना, तो इस दोनों को एक साथ नाम दे सकते हैं जेनाइटल पाउच, इस दोनों को एक साथ नाम देते हैं हम लोग जेनाइटल पाउच के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं, ठीक है। जेनाइटल पाउच के नाम से बुलाते हैं।
ये जेनाइटल पॉज क्या करता है सर? जी बच्चे को बनाने में मदद करता है। बच्चे को बनाने में मतलब क्या? फर्टिलाइजेशन में मदद करता है। तो उससे पूछा जा सकता है कि जेनाइटल पॉज का काम क्या है? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, साइट ऑफ है ना जी, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। दूसरा है सर आपको, दूसरा पॉइंट है कि साइट ऑफ ऊथिका फॉर्मेशन, साइट ऑफ ऊथिका फॉर्मेशन। ये ऊथिका बनाने में भी मदद करता है। ऊथिका एक कैप्सूल है जी, जिसमें बच्चे को रखा जाता है जी। जा रहा है जी बात में? फिर से बोले, जा रहा है ऊपर सर दर्द हो गया ना जी। और तीसरा लास्ट पॉइंट क्या है सर? ये है ना, ये ऊथिका को रिलीज भी करता है सर, है ना, ऊथिका को रिलीज करता है बाय द हेल्प ऑफ गोनोफोर। गोनोफोर मतलब बाहरी ओपनिंग को कहते हैं। गोनोफोर एक ऐसा रीजन है जहां से इसको बाहर किया जाएगा ऊथिका को, ठीक है। इतना बात याद रखना है। हम तो ये कहेंगे ट्विस्ट पॉइंट क्या है? कोलेक्ट्रल ग्लैंड है ना जी। फीमेल में कोलेक्ट्रल ग्लैंड होता है जिसका काम क्या होता है? ऊथिका बनाना होता है जी। बाकी लैंग्वेज है, पकड़ सकते, खुद से भी पढ़िएगा, ये सब समझ में आ जाएगा, है ना जी। एनसीईआरटी में लिखे हुआ है कि नॉर्मल फीमेल एक बार में 12 से 13 ऊथिका बनाता है जी, ठीक है। हर एक ऊथिका के अंदर में 9 से 10 ऊथिका बनाता है, और 9 से हर एक ऊथिका में लगभग 14 से 16 बच्चे होते हैं जी, ठीक है। 14 से 16 एग होता है जी। एनसीईआरटी में देखिएगा। इतना बात आप लोगों को समझ के रखना है। देखो पढ़ देते जी, रीडिंग दे देते हैं यहाँ से। आवाज जा रहा है जी? हाँ सर आ रहा है। रीडिंग देते हैं हम लोग यहाँ से रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। यहाँ से हम लोग बोल रहे हैं, और देखिएगा इस तरफ से, इस पॉइंट से हम लोग बोलना शुरू करेंगे, है ना। ब्रेन वाला से वाला बात कल जो पढ़ाया था उसको थोड़ा देर बाद रीडिंग दे देंगे। मेन यही है जी, ठीक है। समझाने में जो टाइम लग रहा है हमको, पर एक बार दो बार पढ़िएगा आप लोग। कॉकरोच डायोसियस होता है, अंडरलाइन कीजिएगा। लाइन बच्चा वाला लेकिन पूछता है मेडिकल में, मेल फीमेल अलग होने का मतलब डायोसियस, है ना जी। और आपको वेल डेवलप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, इसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बेहतर होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो देखते हैं, इसमें एक जोड़ा टेस्टिस होता है, लाई ऑन इट्स लेटरल साइड, है ना जी। ये लेटरल साइड में होता है, दाएं बाएं साइड में होता है। फोर्थ एंड सिक्स एब्डोमिनल सेगमेंट में होता है जी। ये जरूरी नहीं है सेगमेंट याद रखना कि क्या सेगमेंट में टेस्टिस पाया जाता है ना। लेकिन आपको ये याद रखना है कि हर एक टेस्टिस से है ना एक पतला सा भास डिफरेंस निकलता है। अंडरलाइन कीजिएगा इसको भी। ये भास डिफरेंस आगे जाकर के इजाकुलेटरी डक्ट में मिलता है, लेकिन भाया कैसे? सेमिनल वेसिकल होते हुए, ठीक है। इजाकुलेटरी डक्ट में बाहर निकलने का रास्ता होगा। ये इजाकुलेटरी डक्ट ओपन इनटू द, है ना, मेल गोनोफोर। गोनोफोर मतलब ओपनिंग को कहते हैं, ना, पोर है यहाँ पे, है ना, आपको गोनोफोर, है ना, सिचुएटेड वेंट्रल ऑफ एनस। एनस के नीचे होता है, हम अभी बोर्ड पे फोटोग्राफ बनाए थे, तो एनस के नीचे में आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है जी, ठीक है। एक चैम्बर होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर, हाईलाइटर इसी पे चलाइएगा पूरा लाइन। और बाउंसर जा रहा था आपको मशरूम से ग्लैंड मेल कॉकरोच में होता है। ये अंदर से फीचर हो गया। कल हम बता रहे थे ना बाहर से मेल कॉकरोच और फीमेल कॉकरोच में क्या डिफरेंस है, तो आज अंदर से क्या डिफरेंस है? इसमें मशरूम ग्लैंड होता है, कोलेट्रल ग्लैंड होता है ना जी। मशरूम से ग्लैंड होता है जो एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आएगा जी। एक्सटर्नल जेनाइटिला, एक्सटर्नल जेनाइटिला बाहर से दिखने वाला ऑर्गन, है ना। बाहर से दिखने वाला ऑर्गन का नाम क्या है? गोनोफाइसिस। अभी हम बताए थे। तो आपको फेलोमियर का दूसरा नाम क्या होता है? गोनोफाइसिस। यहाँ पे और का मतलब एक ही चीज है जी, बहुत आपको ये सब कंफ्यूजन लाइन सब है, ध्यान दीजिएगा। और ये सब काइटिन के बने थे, हम पहले भी बोले हुए कि बाहर से जो भी चीज कॉकरोच का देख रही हो वो सब काइटिन का बना है। जैसे आपको कंपाउंड आई हुआ, एंटीना हुआ या पंख हुआ, सब काइटिन का बना था कॉकरोच का ये, ठीक है। और ये काइटिनस आपको फेलोमियर होता है, ये सिमेट्रिक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ भी कहते हैं दाएं बाएं वाला जो आपको फेलोमियर छोटा बड़ा हो सकता है ना। और ये आपको सराउंडेड बाय द मेल, सराउंडिंग द मेल गोनोफोर। गोनोफोर मतलब ओपनिंग को चारों तरफ से घेर के रखता है ये, है ना। एक वेंट्रल है, एक राइट है, एक लेफ्ट है ना जी। और उसके बाद स्पर्म स्टोर इन द लिखा आपको सेमिनल वेसिकल। यही लाइन नीट 2015 या 16 में पूछे हुआ, नीट 2016 में पूछे हुआ है ये स्पर्म कहाँ स्टोर होता है कॉकरोच में। तो अगर आप ऑप्शन में एपिडायडाइमिस, मतलब ऐसा होता है लड़का तो नहीं पढ़ता इसको, और ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ कंपेयर कर लेता है। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एपिडायडाइमिस होता है जी स्टोरिंग एरिया, बट यहाँ पे क्या है? आपको सेमिनल वेसिकल्स है जी, ठीक है। यहीं पे स्पर्म स्टोर होता है और चिपकाया भी जाता है, ग्लू टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ बंडल कॉल्ड स्पर्मेटोफोर के नाम से लाते हैं, जो कॉपुलेशन के दौरान बाहर निकलता है। लेकिन हम बताए थे अभी आप लोगों को, इसको चिपकाने में कौन मदद करता है सर आपको? तो वो फेलिक ग्लैंड सब मदद करता है जी, ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अब आगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बात आ रहा है। इसमें 2 लार्ज ओवरी होते हैं। एक्चुअली में ये दोनों लार्ज ओवरी जो देखते हैं, है ना, ईच ओवरी फॉर्म बाय ग्रुप्स ऑफ 8। इससे हाईलाइटर चलाएगा कि एक ओवरी को बनाने के लिए 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल की जरूरत पड़ती है। इसका दूसरा नाम है आपको ओवरियोल्स, है ना। ओवरियोल्स या ओवेरियन ट्यूब्यूल एक ही बात है। कंटेनिंग, इस ओवरियोल्स के अंदर में क्या देखोगे? चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा। ओवा माने एग, है ना, इस सबको बनाता है। तो ओविडक्ट, ये आपने देखा ईच ओवरी ना, जितने भी ओवरी है उसका जो आपको ओविडक्ट जो है, ईच ओवरी आपको यूनाइट इनटू द सिंगल मीडियन ओविडक्ट। जितना भी ओविडक्ट है सब मिल करके एक जगह पे आता है, इसका नाम ओविडक्ट है।
तो इसको आप कॉमनली भेजाना भी बोल सकते हैं नहीं, लेकिन एक्चुअली में जब दोनों ओविडक्ट मिल जाता है तब उसको भेजाना बोलते हैं। ये लैंग्वेज पूरा पर होगी, ये नहीं कहना एक ओविडक्ट को ही हम लोग भेजाना बोल देंगे। दोनों ओविडक्ट जहाँ पे मिल जाता है कॉमन ओविडक्ट इज कॉल्ड वेजिना। नेक्स्ट आगे बढ़िए, ठीक है। उसमें लिख रहा है कि आपको ए पेयर ऑफ स्पर्माथिका, अब यही कॉमन सेंस लगाइए कि स्पर्माथिका ना फीमेल में होता है ना कि मेल में। स्पर्माथिका इज ए प्रेजेंट इन सिक्स सेगमेंट, है ना, सेगमेंट वगैरह नहीं याद कीजिएगा। और ओपन इनटू द जेनाइटल चैम्बर, ये आपको क्या रहता है सर आगे जाके किसमें खुलता है, जेनाइटल चैम्बर में जाकर के खुला होता है जी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, स्पर्म आपको ट्रांसफर टू द स्पर्मेटोफोर, स्पर्म को कैसे भेजा जाता है स्पर्मेटोफोर, भाई स्पर्म बंडल, स्पर्म बंडल को हम स्पर्मेटोफोर कर रहे हैं हम लोग। द फर्टिलाइज एग, है ना, आप द फर्टिलाइज एग आर आपको इन केस ऑफ कैप्सूल, ये फर्टिलाइज एग कहाँ चला जाता है ना, आपको एक कैप्सूल में आपको फर्टिलाइज एग आपको सील कर दिया जाता है, देखना फर्टिलाइजेशन पहले हो जाता है, ये मत को लड़की निकाल लेना है। इसी बुक में हम आपको जब अर्थवॉर्म पढ़ाएंगे ना तो वहां कहेंगे कोकोन आता है, ऐसा ही कुछ बात वहां पे कोकोन होगा। अब कोकोन के अंदर में फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन हम ये बोल रहे हैं यहाँ ऊथिका सुन रहे हैं जी, तो ऊथिका कैप्सूल है, समझ एक अटैची हुआ है, लेकिन अटैची के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, पहले ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है, बच्चों को रखा जाता है इसमें। इसलिए लैंग्वेज पकड़ो, फर्टिलाइज एग, फर्टिलाइज मतलब जाइगोट होता है, ठीक है। फर्टिलाइज एग आर इन केस आपको लिखा, आपको इंक्रीज करके रख दिया जाता है कैप्सूल कॉल्ड, है ना, ऊथिका, है ना जी। ऊथिका इज डार्क रेडिश, इसका भी कैरेक्टर याद रखिएगा, आपको हाईलाइटर चलाएगा इस पे भी कि ऊथिका डार्क रेडिश, आपको ब्लैकिश ब्राउन कैप्सूल होता है। सेंटीमीटर मीन्स इंच सब याद करने की जरूरत नहीं है। ये आपको फीमेल इसको कहाँ पे ड्रॉप कर देती है, ड्रॉप करते जहाँ क्रैक वगैरह होते हैं, जैसे कोई दीवार में कोई दरार वगैरह उसमें डाल देते हैं अपने बच्चे को, ऊथिका को, या किसी भी आपको गड्ढे में ह्यूमिड जहाँ पे ज्यादा मिले, जहाँ पे खाने की सोर्स मिले वहां पे रख देता है बच्चे को। एवरेजली एक नॉर्मल फीमेल 9 से 10 ऊथिका बनाता है, और हर एक ऊथिका में 14 to 16 आपको फर्टिलाइज एग होता है। इस हिसाब से एक ऊथिका के जब फटेगा तो 14 बच्चे बाहर निकलेंगे, ठीक है। द डेवलपिंग आपको प्लांटिया अमेरिकाना, है ना, पेलुरोमेटाबोलस होता है। पेलुरोमेटाबोलस क्या बचपन से लेकर नहीं देखते हैं, जैसे हम लोग भी क्या आपको पेलुरोमेटाबोलस है, जिसमें बचपन में जैसा शक्ल सूरत होता है वही धीरे धीरे आपको बड़ा होकर के एक शेप लेते हैं जी। ऐसा नहीं कि जैसे तो हम समझाते हैं इस प्लांट को, मतलब इस सब में लार्वा नहीं होता है, इसका बच्चा अडल्ट ही जैसा दिखता है, लेकिन धीरे धीरे अपने आप को चेंज करता है, ठीक है। सच आज मान लीजिए कि अर्थवर्म है ना, अर्थवर्म को ही जन्म दिया, मान लीजिए अर्थवर्म है, अर्थवर्म को ही जन्म दिया, लेकिन इस अर्थवर्म पे थोड़ा सा कवरिंग होगा कुछ चीज का, धीरे धीरे ये बड़ा होगा, अपने अडल्ट जैसा बदल जाएगा। जैसे बचपन में हम लोग कुछ अलग शेप में दिखते, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, धीरे धीरे अपने माँ पापा के जैसे शेप में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो प्लूरोमेटाबोलस का ना बच्चा आपको कॉकरोच होगा वो तो मम्मी पापा ही जैसा दिखाई देगा जी, ठीक है। आपको प्लूरोमेटाबोलस का मतलब हो गया मीनिंग डेवलपिंग थ्रू द निम्फल स्टेज। निम्फल स्टेज आपने फिर से ट्विस्ट ला दिया, निम्फ का मतलब होता है कि मच लाइक अडल्ट, है ना जी, वही बात है। प्लूरोमेटाबोलस और निम्फ एक ही चीज है ना जी। और इसका अगर कोई लड़का निम्फ का मतलब निकालेगा तो बच्चा जो है ना माए बाप जैसा दिखता है, ठीक है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा कमी होगा, जैसे हम लोग में बचपन में कुछ कमियां होती है, जैसे मिल्क टीथ रहता है और बाद में जाके परमानेंट होता है, उसी तरह से इन लोगों में क्या होता है, विंग पैड होता है, नॉट विंग, समझना जी। बच्चा कॉकरोच होता है उसके पास पंख का एक स्ट्रक्चर होता है, पंख नहीं होता है, समझना जी। कभी आप देखिएगा ठंडी के मौसम में कोई कॉकरोच को पकड़िएगा तो उसको पंख नहीं दिखाई देगा, इसका मतलब वो अभी बचपन में है सर, ठीक है। धीरे धीरे उसको विंग्स आता है, लग रहा है दिमाग क्या बोल रहे हैं। देखिए इस लाइन को फिर से बोलते हैं, निम्फ स्टेज मच लुक लाइक द आपको अडल्ट, द निम्फ ग्रो, आपको लिखा आप मोल्टिंग, मोल्टिंग माने अपने बॉडी का ऊपर का छिलका हटाता जाएगा, मोल्टिंग माने छिलका जैसे होता है ना उसको हटाते जाना, स्किन कास्ट जिसे कहते हैं, अबाउट 13 टाइम्स, है ना, 13 बार अपने ऊपर से स्किन के छिलके को हटाता है, और है ना आगे जाकर के आपको कॉकरोच में बदल जाता है। तुम लोग को हम नहीं समझ पा रहे निम्फ और आपको अडल्ट कॉकरोच कैसा दिखता है। अडल्ट कॉकरोच में पंख दिखाई देगा और निम्फ में क्या दिखाई देगा, निम्फ ग्रो, है ना जी। आपको निम्फ जो है नेक्स्ट निम्फल स्टेज विंग पैड होता है जी, बट ओनली द अडल्ट कॉकरोच हैव विंग्स, है ना। अडल्ट कॉकरोच के पास क्या होता है, आपको विंग्स होता है जी। बाउंसर नहीं जाना चाहिए, हम लाइन समझा दिए, आप फोटोग्राफ भी देख के समझ जाइए कि इसका जो बच्चा जो होता है ना एकदम खूब अपने माए बाप जैसा दिखता है जी, ठीक है। लेकिन आगे जाकर के इसमें पंख आता है जी। इसका निम्फ जो देख रहे हैं कॉकरोच का जो बच्चा है ये अपने माँ बाप के जैसा अडल्ट में आपको दिखा देता है, ठीक है। बट इसके पास विंग्स पैड होता है ना जी, इसके पास क्या होता है, विंग्स होता है। दोनों में यही डिफरेंस है। क्लियर हो गया जी, हम क्या सब समझा दिए, ठीक है। टॉपिक खत्म हो गया जी, आपको इसमें पढ़ सकते हैं। आगे का लाइन 2-4 लाइन है, आपने इसे पढ़ के देखिए। उसमें लिखा हुआ है कि मेनी स्पीसीज ऑफ कॉकरोच, है ना, वाइल्ड होते हैं, ज्यादा जंगल में पाए जाते हैं। नो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इसका आपको कोई भी आपको, है ना, कोई भी आपको पैसे कमाने की इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ए स्पीसीज आपको लिखा है, फ्यू स्पीसीज थ्राइव इन ह्यूमन, मतलब इंसान के आसपास में जहाँ भी हैबिटेट होता है वहां रहता है। दे आर पेस्ट, है ना जी, पेस्ट आपको यानी कि है बिकॉज आपको लिखा बिकॉज देयर आपको डिस्ट्रॉय द फूड, है ना, आपको कंटामिनेट करता है आपके खाने वगैरह, क्रिएटर वगैरह, सब पढ़ लीजिएगा। बहुत सारी बीमारी को लाता है। हम ये भी बोले थे कल कि कॉकरोच क्या होता है सर, आपको अस्थमा काउज करता है जी, ठीक है। कॉकरोच जहां भी होगा वहां पे अस्थमा होने का चांस है,
मतलब बढ़ जाएगा, मतलब दम्मा जो मतलब लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है जी, ठीक है। एक ये सब हो गया जी, ठीक है। इस बार मैंने ये यूरोपियन यूनियन है ना, यूरोप का जो ये सब जो संस्था है, वो कह दिया कि आप इंसेक्ट को भी खा सकते हैं फूड के तौर पे, है ना जी। तो जाओ कॉकरोच फ्राई करके खाओ, ठीक है जी, है ना। चाइना छोड़ो ना, वो तो क्या है, उसको गल जाने का मन करता है। 2 साल हो गया डिले, है ना, बुलेट खरीदने का, है ना। क्या अभी हम करोड़पति लखपति रहते, इतना भीड़ रहता पढ़ाते, है ना जी, सब खत्म एक, है ना। दिल्लीवाज क्या किलो लोगे, हाँ, है ना, वही ना, दिल्लीवाज भी घर से 10 निकल नहीं रहा है, ठीक है। बताइए, जब दिल्लीवाज जैसा बच्चा उठ सकता है घर पे, तो सबसे कितना बड़ा खतरा है। घर में मन लगता है कि बवाता रहता, पढ़ लीजिएगा कि हो जाएगा। चले इसका अब देखते हैं फर्स्ट इधर से अर्थबम से क्या, आप पढ़ लो अर्थबम से, फ्रॉग भी पढ़ा देंगे। अर्थबम शुरू करते हैं, है ना जी। यहाँ से आप लोग देख रहे हैं, हम लोग अर्थबम की बात करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ा देते हैं। एक जगह है जी, ठीक है, भारत में, ठीक है, मतलब मेघालय में एक जगह है जिसका नाम है आपको, है ना, जैंतिया, हिमालय का नाम है, हिल्स का नाम है जैंतिया हिल्स। और जैंतिया हिल्स में है ना, तुमको है कि एक ब्लू कलर का अर्थबम पाया जाता है ना। ये याद रखिएगा, ये कहीं पूछ देगा कि ब्लू कलर का अर्थबम भारत में कहाँ पाया जाता है। जैंतिया हिल्स मतलब मेघालय में पाया जाता है, इस नॉर्थ ईस्ट के इलाके में। नॉर्थ ईस्ट मतलब अरुणाचल प्रदेश का जो इलाका सब हुआ, उधर एक मेघालय राज्य है, मेघालय राज्य पाया जाता है। इसमें कहा जाता है क्या, ये वहाँ पे जो लोग सब जो घूम रहा है ना, मतलब नहीं जाते, टूरिस्ट सब जाता है जैंतिया हिमालय पे घूमने, यानी जैंतिया हिमालय नहीं, हिल्स है, पहाड़ है, और उस पहाड़ पे जो घूम रहा है, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि इन लोग का माइग्रेशन रुक जाता है। जैंतिया एक तरह का आपको हिल्स है, ठीक है, मेघालय में पड़ता है, और उसका मात्र 20 किलोमीटर का माइग्रेशन होता है। एक अर्थबम उसके बेस में रहता है ना। आपको ये क्या नाम है, मार्च के महीना में बेस में रहा, मार्च से लेकर जो बारिश का मौसम आता है, मतलब मार्च का जो आपको मई से लेकर जो जुलाई अगस्त का महीना आता है, तो उसमें अर्थबम क्या होता है सर, आपको यहाँ से ऊपर के एपेक्स के उड़ जाता है, ठीक है। मतलब एपेक्स का मतलब क्या, 20 किलोमीटर का दूरी तय करता है, ठीक है। 20 किलोमीटर नहीं, ठीक, आपको लगभग आपको कहा जाए तो लगभग आपको 1 किलोमीटर का दूरी तय करता है, 1 से 2 किलोमीटर का दूरी तय करता है, ठीक है। तो मेरा कहना है कि ये आपको जो अर्थबम है ना, माइग्रेट करता है सर, माइग्रेशन देखिए, दुनिया का सबसे छोटा माइग्रेशन इसी का है, मतलब मेन। और हार्ड लेवल का क्वेश्चन बनाएगा ना, तो सर सबसे कम दूरी का माइग्रेशन कौन करता है सर आपको, तो अर्थबम करता है, ठीक है। वो भी कौन सा अर्थबम, ब्लू कलर का अर्थबम जी, ठीक है। ये अर्थबम क्या होता है, ब्लू कलर, ये माइग्रेशन इसलिए करता है ताकि बच्चों को जन्म दे सके जी, ठीक है। अगर ये माइग्रेशन रुक जाएगा तो इसका आपको पॉपुलेशन क्या होगा, धीरे धीरे घटने लगेगा जी, ठीक है। खाली आप लोग ब्लू अर्थबम याद रखिएगा ना, बस बायोलॉजिकल नेम वही है, बस इसका लोकल नेम क्या, ब्लू कलर का होता है ये, इसलिए इसका ब्लू अर्थबम नाम पड़ा है। नेट से देख लेना कैसा दिखता है ये, ठीक है। इसका आपको माइग्रेशन होता है सर, ये पहाड़ पे चढ़ता है। भले कहोगे सर इतना छोटा दूरी के लिए क्या क्या मौसम का क्या असर पड़ेगा, पर इसके लिए इतना ही छोटा दूरी में मौसम चेंज करता रहता है, ठीक है। बच्चे जन्म देने के लिए उसके लिए पहाड़ के अपेक्स पे जाना पड़ता है, ठीक है। और सर्वाइव करने के लिए उसको नीचे आना पड़ता है, ठीक है। पहले पढ़ा क्या बोल रहे हैं, इतना दूरी के माइग्रेशन के लिए, है ना, ब्लू अर्थबम जो है, इसलिए सरकार इस इलाके पूरा घेर रही है, मतलब किसी भी टूरिस्ट को जाने से रोक रही है यहाँ पे। किलवा जब गया कीचड़ वाला मिट्टी से होगा ना, क्या समझा दिए। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, आइए नया टॉपिक, नया दौर, अर्थबम, है ना जी। अर्थबम का घर सब ये मेरे यहाँ, है ना जी। बारिश हुआ कल, कहीं खराब हो गया होगा, है ना। बहुत सारा आपको अर्थबम का घर सब भी है, ठीक है। इधर है बागीचा में, ठीक है, दिखा नहीं है जी। तुम भी यहीं रहती थी, हमारे राके लड़का सांप जैसा बड़ा था, ठीक है, 3 मीटर में, हाँ हाँ होता है, देख लेना नेट पे, 3 मीटर से 1.5 मीटर से 3 मीटर का होता है, ठीक है। अर्थबम सोचो 30 मीटर बहुत हो जाता है, हम जानते हैं, है ना। तो चलिए सुनते हैं, है ना, अर्थबम पे बात करते हैं, है ना। अर्थबम का बायोलॉजिकल नेम देखिएगा, एनसीईआरटी में फेरिटीमा लिखा हुआ है, आपको बस उसमें फेरिटीमा पॉस्ट्यूमा जोड़ना है बस, है ना। अर्थबम एक नया दुनिया, नया टॉपिक, है ना, अर्थबम। और ये जो देखते हैं इसका बायोलॉजिकल नेम है ना, फेरिटीमा पॉस्ट्यूमा है ना। फेरिटीमा आपको पॉस्ट्यूमा देखिएगा, एक और भी नाम है, दो अर्थबम का प्रजाति है, एक फेरिटीमा पॉस्ट्यूमा, एक
है ना, आपको लुब्रिकस लुब्रिकस भी है जी, ठीक है। फेरिटिमा पोस्टिमा, फेरिटिमा पोस्टिमा, फेरिटिमा पोस्टिमा और है ना लुब्रिकस, है ना जी। तो लुब्रिकस दो अलग अलग प्रजाति है जी, फेरिटिमा पोस्टिमा और लुब्रिकस भी आपको होता है, दो अलग अलग आपको स्पेसीज है जी, ठीक है। और अर्थवर्म में हम लोग क्या देखेंगे, ठीक है, इस सब का पहले हम लोग आपको नॉर्मल सब लाइन से याद कर लेते हैं। आप एनिमल किंगडम में क्या पढ़ेंगे अर्थवर्म के बारे में, इसका है ना फाइलम क्या होता है, फाइलम एनेलिडा होता है, ठीक है, फाइलम एनेलिडा, है ना जी। और इसके बारे में पढ़ेंगे, रिंग जैसा बॉडी होता है, पूरा बॉडी सिगमेंटेड होता है, याद आ रहा है जी। अर्थवर्म के बारे में हम लोग क्या पढ़े हुए, बॉडी इसका सिगमेंटेड होता है। और अगर आप एनसीईआरटी यहाँ पर देखिए 100 से लेकर 120 सेगमेंट होगा, है ना, लगभग इसके पास 100 से है ना 120 धारी बना होता है बॉडी पे। और आप अर्थवर्म का फोटो आप देखते हैं, इस पे आपको सेगमेंट सब दिखाई देता है जी। ये सेगमेंट लगभग 100 से 150 होगा और सब मेटामेरिक सेगमेंटेशन है, बहुत इक्वल एनेलिडा, है ना जी। उसमें हम लोग क्या देख रहे थे कि इसमें सिगमेंटेड होता है ये, है ना। उसका आपको रिंग लाइक बॉडी होगा, ठीक है, रिंग लाइक, है ना, बॉडी स्ट्रक्चर होगा या रिंग लाइक आपको अपीयरेंस होगा, है ना, अपीयरेंस होगा। और उसके बाद हमने क्या देखा था, आपको रिंग लाइक अपीयरेंस है, बॉडी सेगमेंटेड है, ठीक है। और हम लोग इसमें और क्या देख रहे थे हम लोग, है ना, इसमें हम लोग इन लोग के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, बॉडी पूरा रेड कलर का दिखाई देता है, लेकिन इसमें ब्लड सप्लाई होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है लोगों में, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, वो सब भी बात कर ही लेते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है ना, बायलेटरल सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ट्रू सीलोम भी होता है जी। ट्रू सीलोम सबसे पहला ट्रू सीलोम इसी के पास पाया जाता है। और इन लोग के पास, है ना जी, आपको क्या देखते हैं सर, है ना, इसके पास नर्वस सिस्टम भी होता है, नर्वस सिस्टम भी आपको इसके पास दिखाई देगा। इन लोग के पास कचरा निकालने के लिए हजारों हजार की संख्या में नेफ्रिडिया होता है, कम से कम 50,000 जरूर इसके पास नेफ्रिडिया होता होगा जी, ठीक है। नेफ्रिडिया जो देखते हैं ना, नेफ्रिडिया इसके पास हजारों होता है जी। जैसे हम लोग अभी पढ़े थे ना पिछला क्लास में, मालपीजन टिब्यूल होता है कॉकरोच में कचरा बाहर करने के लिए, तो इन लोगों के पास नेफ्रिडिया होता है। आप एनसीईआरटी में जब देखिएगा तो डॉट डॉट जैसा दिखा रहा है एनसीईआरटी में नेफ्रिडिया को, बट एक्चुअल पिक्चर देखिएगा इसका तो ये बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड होता है जी, ठीक है। नेफ्रिडिया का फोटोग्राफ दिखाते हैं हम आप लोगों को, है ना, एक मिनट। तो नेफ्रिडिया जो देखिएगा, है ना, इसका अलग ही पैटर्न है। एक मिनट, देखिए ये आपको एक नेफ्रिडिया का फोटोग्राफ ऐसा दिखता है जी, ठीक है। इस तरह का फोटोग्राफ आप लोगों को नेफ्रिडिया का दिखाई देगा जी, ठीक है। यही है फोटोग्राफ, यही पे एक ही है। ये फोटोग्राफ जो देख रहे हैं ये एक नेफ्रिडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, समझा रहे क्या बोलना चाहे। ऐसा हजारों नेफ्रिडिया आपको इसके पास होता है, हजार क्या 10,000 भी कह सकते हैं। उसमें एक एक सेगमेंट में 200 नेफ्रिडिया होता है जी, ठीक है। इसके पास 100 सेगमेंट है, तो 200 को फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 20,000 ऐसे ही फूट रहा है ना जी। तो नेफ्रिडिया होता है फॉर एक्सक्रीशन के लिए, है ना। लास्ट फाइनल वर्ड, है ना। इन लोगों में सर क्या होता है, आपको एक बॉडी को चलाने के लिए लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होता है और सर्कुलर मसल्स होता है जी। अपने शरीर को खींचने के लिए निचले के हिस्सा में इसका लॉन्गिट्यूडिनल होगा और ऊपर की तरफ क्या होगा, आपको इसका सर्कुलर मसल्स होगा जी, ठीक है। ये सब देखना हम लोगों को। अब चलिएगा इस टॉपिक के अंदर में, तो टॉपिक में आपको क्या क्या पढ़ाएगा। अर्थवर्म का पहले मॉर्फोलॉजी, बाहर से दिखने में तुमको अर्थवर्म कैसा दिखाई देगा, क्या बाहर से देख के लड़का और लड़की को पहचाना जा सकता है अर्थवर्म में? हाँ, पहचान सकते हैं हम लोग, मेल फीमेल कैसे होगा। पर एक्चुअली में ये बात भी है कि लोग बाइसेक्सुअल होता है, मेल फीमेल एक ही शरीर पे होता है। आप लोग जानते हैं अर्थवर्म क्या होता है, बाइसेक्सुअल होता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा रीजन अर्थवर्म का मेल है और कौन सा रीजन अर्थवर्म का फीमेल है जी, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मेल फीमेल का स्पॉट अलग अलग होता है, वो भी देखेंगे हम लोग। जब ये समझ में आ जाएगा तो सर यहाँ भी स्पर्माथिका होता है, यहाँ भी आपको जेनिटल कोर होता है, यहाँ भी आपको क्या होता है, जब आपको यानी कि एक उथिका सब होता है, ठीक है। और हम लोग इसमें जब ये सब समझ जाएंगे तो बाहर से हम लोग एक क्लीटम वर्ड सुनेंगे। क्लीटम क्या होता है सर, वो जानेंगे, है ना। 14, 15, 16 नंबर का सेगमेंट जो होता है वो एक क्या बनाता है, क्लीटम बनाता है। क्लीटम भी सुनेंगे हम लोग। जब क्लीटम समझ में आ जाएगा, है ना जी, तब हम लोग क्लीटम का यूज भी जानेंगे। क्लीटम का काम होता है कोकोन्स बनाना होता है, यही कोकोन बना के देता है कॉकरोच, सॉरी मतलब ये अर्थवर्म में क्या होता है, बच्चे को है ना पालने के लिए और फर्टिलाइजेशन करने के लिए एक जगह दिया जाता है, उस जगह का नाम है कोकोन। कोकोन कौन बनाता है सर, आपको
ये आपको बनाता है सर आपको क्लीटम बनाता है इन केस ऑफ अर्थ बम, ठीक है जी। उसके बाद हम लोग जब ये सब समझ जाएंगे तो एनाटॉमी में जाएंगे। अर्थ बम का पहले एपिडर्मिस का बात किया है, एपिडर्मिस यानी ऊपरी त्वचा सबको जब देखेंगे तब वो कैसा दिखता है वो। जब एपिडर्मिस समझ जाओगी तब इसका डाइजेस्टिव ट्रैक का बात होगा, तब इसके पास ब्लड ग्लैंड का बात होगी, ब्लड कैसे बनता है इसका या सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे होता है। आपको अर्थ बम में 4 हार्ट होता है जी, इसके पास 4 हार्ट होता है अर्थ बम में, और इसके पास ब्लड ग्लैंड होता है जी। ब्लड ग्लैंड पेयर्स में होता है, सॉरी नॉन पेयर होता है, 4th 5 6 सेगमेंट में आपको ब्लड ग्लैंड होता है जो कॉकरोच सॉरी मतलब अर्थ बम में लाल रंग का जो खून बनाता है जी। इन लोगों के पास बोन मैरो नहीं होता है, फिर भी ये ब्लड बना लेता है सर, आरबीसी बना लेता है सर, है ना, और डब्ल्यूबीसी भी ये बना लेता है जी, ठीक है। जब ये समझ में आ जाएगा आप लोग को तब अर्थ बम का हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम का बात करेंगे जी। रेस्पिरेटरी सिस्टम इन लोग के पास नहीं होता है, ये लोग स्किन से ही सांस लेता है जी, ठीक है। क्यूटिनियस रेस्पिरेशन मतलब स्पेशलाइज ऑर्गन नहीं है फॉर रेस्पिरेशन के लिए, ये लोग स्किन से सांस ले लेता है। दूसरा पॉइंट कैसा, ये लोग के पास एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, लॉट्स ऑफ टाइप्स के एक्सक्रीटरी सिस्टम। आपका एनसीईआरटी 3 तरीके का एक्सक्रीटरी सिस्टम इसका बताएगा। एक है सर आपको फेरेंजियल नेफ्रिडिया, एक होता है सर आपको सेपेटियल नेफ्रिडिया, और एक होगा सर आपको, है ना, एक होगा आपको इंटीगुमेंट्री नेफ्रिडिया होगा जी, ठीक है। इस सब तरह का नेफ्रिडिया मिला करके हजारों में पहुंच जाता है इसका नंबर। और उसके बाद हम लोग इसका नर्वस सिस्टम का बात करेंगे जी। अब अर्थ बम का जो नर्वस सिस्टम देखते हैं, वो नर्वस सिस्टम इसका क्या होता है सर आपको, है ना, आपको पेयर्ड होता है, गैंग्लियन होता है नीचे में तरफ से, इसका बाइफ्रक्ट नेफ्रिडिया होता है, मतलब सॉरी बाइफ्रक्ट न्यूरॉन होता है। मतलब देखिए ऐसे कोई न्यूरॉन जा रहा है और आगे जाकर के, है ना, बस 1 मिनट मुझे छोड़ देते हैं, ये आगे जाके सर 2 हिस्सों में बट जाता है। जैसे आप नहीं देखते वो जो एक कोई लकड़ी या धागा को नहीं बीच से फाड़ देते हैं और ईटा या कुछ फंसा देते हैं तो उसका ऐसे बन जाता है, वो इस तरह का। मतलब आप यहाँ पे देखिएगा इसका नेफ्रिडिया जो देखते हैं बाइफ्रक्ट होता है। बाइफ्रक्ट माने कि आगे जाकर के 2 हिस्सों में बट जाता है जी, है ना। इस तरह का एक फोटोग्राफ है, 1 मिनट। इसका जब नेफ्रिडिया न्यूरॉन देखते हैं, सॉरी न्यूरॉन जो देखते हैं आगे जाके 2 हिस्सों में बट जाता है, ऐसे करके इधर से बट जाता है, बाइफ मतलब बाईपास करता है बकल फेरिंग्स के पास आकर के। ये बात याद रखिए, बाइफ्रक्ट क्या होता है, ये लोग के पास टेस्ट बर्ड होता है ना, और केमिकल को पहचान लेता है कि आसपास में नमक है कि क्या है। टेस्ट बर्ड सब होता है, साउंड रिसेप्टर होता है ना, ग्राउंड वाइब्रेशन को भी पकड़ सकता है, अलग अलग तरह का क्या होता है रिसेप्टर सब दिखाई देता है जी, ठीक है। ये सब समझ आने में सब इसका फिर से रिप्रोडक्टिव पार्ट आएगा। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कैसा होता है, एक आपको देखिए 4 टेस्टिस होता है जी, ठीक है। इसमें ज्यादा हर चीज 4-4 पीस में होगा जी, ठीक है। खाली फीमेल का ओवरी 2 पीस में होता है, और इन लोग है ना आपको ओवेरियन फनल बनाता है जिस रास्ते से ओवम को बाहर निकालेगा। एक्चुअली में ओवम को स्पर्म को एक साथ बाहर निकाल के गड्ढे में डालते हैं, इसका नाम है कोकोन। कोकोन में जाकर के इसका फर्टिलाइजेशन होता है जी, ठीक है। उसके बाद अर्थवर्म का यूज है ना सर आपको चारा के तौर पे यूज होता है, और फार्मर फ्रेंड मतलब और अपने खेत में अगर आप अर्थवर्म डाल देते हैं वो क्या करता है आपको वर्मी कंपोस्ट के, तो मर जाएगा तो वर्मी कंपोस्ट, जिंदा है तो वो क्या करके देगा सर आपको, है ना, मिट्टी को रास्ता, मिट्टी में टनल बनाता है। मिट्टी में टनल बनाने के कारण सर मिट्टी में आपको मिट्टी लूज कर रहा है, मतलब मिट्टी के सॉइल का आपको जो डेंसिटी होता है उसको कम हल्का कर देता है ताकि जड़ अंदर तक जा सके। वो मिट्टी में मौजूद जितने भी ऑर्गेनिक सामान है उसको खाद में बदल देता है ये अर्थबॉम्ब। इसलिए आप सुनते होंगे वर्मी कंपोस्ट, है ना, और चारा के तौर पे बिट के तौर पे इसका इस्तेमाल होता है। और तीसरा क्या सर आपको ये मैं जो आपको अर्थबॉम्ब जो देखते हैं, ठीक है, ये है ना वर्मी कंपोस्ट हुआ यानी फार्मर फ्रेंड हुआ, ठीक है, इस तरह से काम करके देता है। हो गया जी, बात समझा दिए। ये सब चीज को है ना कल देखते हैं, ठीक है, रहने दीजिए तो ये तो रहने दो।